और जयपुर में किरोड़ीलाल मीणा का धरना अब भी जारी है। बारिश के बावजूद किरोड़ीलाल मीणा का धरना जारी है। लगातार छठे दिन राज्यसभा सांसद धरने पर बैठे। पेपर लीक कांड मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। किरोड़ी कार्रवाई के लिए लगातार धरना देकर दबाव बना रहे हैं। धरने में आज शाम या कल सुबह तक कोई फैसला हो सकता है। और अरबाज अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मौके से उनके पास चलते हैं। अरबाज, आज लगातार छठा दिन है जब ये धरना चल रहा है और इस बरसात के अंदर धरना दिया जा रहा है। चूंकि मांग है सीबीआई जांच की, अब सवाल ये उठता है कि सरकार पहले ही जो है वो सीबीआई जांच में सरकार ने कोई बहुत ज्यादा इच्छा दिखाई नहीं है और सरकार की तरफ से जो बयान आए उसके मुताबिक पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है और काफी कुछ की भी गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि यह धरना खत्म होगा या सीबीआई जांच शुरू होगी? देखिए, फिलहाल आपका सवाल बहुत मायने रखता है। बहुत तफसील में आपने बात को पूछा। मैं तफसील में बताना चाहूंगा कि देखिए कि होता क्या है कि एक जब बड़ा सवाल उठता है, पूरे राजस्थान के 50 लाख युवाओं का अगर सवाल हो तो जाहिर सी बात है तो 50 लाख चेहरे उन सवालों का जवाब देखते हैं। पूरे राजस्थान में यही हो रहा है। फिलहाल जो सांसद किरोड़ीलाल मीणा यहाँ धरने पर बैठे हैं, केवल इसलिए नहीं बैठे हैं कि इनको मन किया और बैठ गए। ये आप मेरे पीछे जो देखेंगे कुछ चेहरे यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनके पीछे बहुत से युवा, बहुत से बेरोजगार, बहुत से परेशान लोग जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पेपर लीक का जो कांड हुआ उसमें राजस्थान सरकार की क्या भूमिका है, हालात क्या है, जो सवाल किए जा रहे हैं उनमें जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और आखिरकार कब जो सरकार लगातार वादा कर रही है उस वादे के मुताबिक काम होगा। सांसद किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ धरने में बैठे हैं। आपको बाहर का नजारा मैं दिखाऊं तो बड़ी कड़ाके की सर्दी है। आप देखिए कि मावठ पड़ रही है, बहुत तेजी से बरसात हो रही है। इनको अपना तंबू छोड़ करके यहाँ एक खंडर में आप ये मान के चलिए कि शरण लेनी पड़ी है, लेकिन ये लोग अपने धरने से हटे नहीं है। सर, आप लगातार आज छठा दिन हो गया और कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोग बाग आ रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं, सहानुभूति भी जता रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं आ रहा सामने। ये तो सरकार की हठधर्मता है, वरना 50-60 हजार से ज्यादा राज्य भर के बेरोजगार 1.5 दर्जन राजस्थान के जिलों से आए थे और चूंकि वो सिंबॉलिक हमारा घेराव था विधानसभा का, जाने नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन हमने सबको कह दिया था कि आप अपने घर जाओ। पर कुछ लोग अपने मन से यहाँ रुके हुए हैं, कमती हो जाते हैं, बढ़ती भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं इनमें किसी प्रकार की निराशा है या हमारा आंदोलन विफल हो रहा है। सरकार को जिद छोड़नी पड़ेगी और अपने आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं और राज्यों में भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि आपके यहाँ व्यवस्था सब कुछ ठीक रहे और आपके यहाँ तो पेपर का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। 16 पेपर हुए, 16 परीक्षा हुई, 16 के 16 लीक हुए। आपने कानून बनाया, उस कानून का भी कोई असर नहीं हुआ। फिर सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक हो गया। इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये 50 लाख राज्य के बेरोजगारों का मामला है, इसमें हम कोई राजनीति भी नहीं कर रहे। हम यहाँ कोई कि आप हमारी पार्टी को फायदा करने की दृष्टि से कोई कार्यक्रम आयोजन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य राजनीतिक भी नहीं है। हमारा उद्देश्य तो ये है कि ये जो सिलसिला पेपर लीक होने का पेपर दर पेपर चल गया, उस पर लगाम लगाई जाए। और राज्य सरकार की पुलिस या एसओजी इस पर लगाम इसलिए नहीं लगा सकती कि राजस्थान के मुखिया ने बयान दे दिया है कि मेरे राज्य का कोई अधिकारी या कोई नेता इसमें शामिल नहीं है। जैसे तो जांच अधिकारी हों गहलोत साहब, ऐसे उन्होंने क्लीन चिट दे दी। उधर एसओजी ने जिस डीपी जारौली को बर्खास्त किया उसको भी एसओजी ने क्लीन चिट दे दी। तो चारों तरफ से यहाँ की एजेंसी क्लीन चिट देने का काम कर रही है, तो इनसे आशा नहीं की जा सकती। और राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री उनको क्लीन चिट दे तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनका जो भी कुछ कार्रवाई करे तो उनका मनोबल टूट रहा है, एसओजी और पुलिस। क्लीन चिट की आपने बात कही, जो ऑब्जर्वर यहाँ लगाए गए हैं रंधा साहब, वो कह रहे हैं कि साहब क्लीन चिट अभी नहीं मानते हैं, पूरी जांच होगी और बातचीत करके देखा जाएगा, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कड़ी। बहुत अच्छी बात है। ये रंधावा जी बड़े मंझे हुए राजनेता हैं। वो पंजाब में लंबे पूरे से संगठन का काम किया है
और मंत्री भी रहे, तो उनको अनुभव है क्या अंडर करंट चल रहा है। उनको जानकारी फीडबैक कांग्रेस की तरफ से ऐसा दिया गया है, कांग्रेस के एमएलए ने कुछ मंत्री जी ने दिया है कि अगर इन बेरोजगारों का हल नहीं निकाला तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 156 क्या कोई सीट नहीं आएगी। ये भ्रम फैला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और आप देख रहे हो कि सचिन पायलट बोले, उनके साथ दूसरे लोग बोले, गुडा जी बोले, कल हरीश जी आए, तो उनके जो सत्ताधारी दल के एमएलए भी इस ढंग का एक दबाव बना रहे हैं अपरोक्ष रूप से सरकार पे। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बयान दिया है। तो राज्य के बेरोजगारों के हित में रंधावा जी के इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ। माना आप एसओजी को, सीबीआई को नहीं, कोई भी कारण हो सकता है, पर जो मैंने परसों एक लिफाफा बंद करके दिया है कि किस किस परीक्षा में कौन कौन वो हैं दोषी। हमको राजेंद्र यादव जी यहाँ जो गृह राज्य मंत्री हैं, हम मौके पर ही कह गए थे कोई कितना ही बड़ा हो उस दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। मैंने कहा आप फिर सोच समझ के बोलो, तो उन्होंने यहाँ तक कहा था अगर वो बड़ा दोषी भी नहीं पकड़ा जाएगा तो मैं आपके साथ धरने पर बैठ जाऊंगा। जब यहाँ तक का आत्मविश्वास के साथ अरबाज गृह राज्य मंत्री जी कह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस फिलहाल जो है वो साफ तौर पर लग रहा है सांसद की बात सुनकर कि वो अभी और इस धरने को लंबा खींचने के मूड में है और क्या कुछ